श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भक्तों, आज हम लोग धनवान के अभिमान के बारे में चिंतन करेंगे। विषय है धनवत्ता का अभिमान कैसे होता है। एक तो धनी आदमी का और दूसरे ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान का उद्धार होना कठिन होता है। धनी आदमी के धन का और विद्वान के विद्या का अभिमान आ जाता है। अभिमान सब तरह से नुकसान करने वाला होता है। गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा है, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शौकदायक अभिमाना, सकल शौकदायक अभिमाना। जन्म मरण का मूल कारण अभिमान ही है। नाना शूल प्रद, एक तरह की शूल नहीं, तरह तरह की आफत अभिमान से ही होती हैं। धन का एवं विद्या का अभिमान होने पर मनुष्य किसी को गिनता नहीं। धन आने पर वह सोचता है कि बड़े बड़े पंडित एवं महात्मा हमारे यहाँ आते हैं और भिक्षा लेते हैं। यह गर्मी उनके चढ़ जाती है। जो भगवान की भक्ति नहीं जागृत होने देती, हृदय कठोर हो जाता है। वैसे यह कोई नियम नहीं है, पर प्राय ऐसी बात देखने में आती है। एक कवि ने विचित्र बात कही है, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कमल नयन नारायण हूँ रहे सर्प में सोई, कमल नयन नारायण हूँ रहे सर्प में सोई। लक्ष्मी जी के संबंध में मनुष्य अंधा हो जाए, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान पुंडरीकाक्ष की कमल के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं। ऐसी आंखों वाले भी जाकर सर्प पर सो गए। आंखें जिसके हो वह सांप पर पैर भी नहीं रखता, और वे भगवान जाकर सो गए सर्प पर। क्या कारण है? लक्ष्मी का संबंध है। लक्ष्मी के संबंध से बड़ी बड़ी आंखों वाले भी अंधे हो जाते हैं। अंध मुख बहरो अवश्य कमला नर ही करे। लक्ष्मी जब आती है तो मनुष्य को अंधा बहरा और गूंगा बना देती हैं। यह इतने आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य तो इस बात का है, विष अनुजा मारत न बड़ आवत अचरज यह। जहर खाने से मनुष्य मर जाए, पर यह विष की छोटी बहन होने पर भी मारती नहीं। यह उसकी कृपा है। नहीं तो लक्ष्मी के आने से मनुष्य मर जाए, क्योंकि जहर की वह बहन ही तो है। धन के अभिमान के विषय में कवि ने एक बात कही है, हाकम जिन धन होई विधि सट मेख बनावे, दोई श्रवण में दिए शब्द नहीं ताही सुनावे। एक मेख मुख में माए विपत्ति किणरी नहीं बूझे, दोई मेख चक माए सबल निर्बल नहीं बूझे। पदहीन होए हाकम परो छठी मेख तल द्वार में, पांचों ही मेघ चिटके परी सरल भय संसार में। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो वह किसी को कुछ नहीं सुनता, किसी की कुछ नहीं सुनता, उसको दिखता नहीं और वह गूंगा हो जाता है। उसके 6 प्रकार की मेख लग जाती हैं। जो 2 मेख कान में लगती हैं, जिससे शब्द सुनाई नहीं देता। कोई पुकार करे कि अन्नदाता हमारे अमुक आफत आ गई, आप कृपा करो, हमारे ऐसा बड़ा दुख है। कान से बात सुनने में आनी चाहिए न, परंतु वह सुनवाई करता ही नहीं। कान में मेख लग गई, अब सुने कहाँ से। ऐसे ही 2 और मेख आंखों में लगने से सबल निर्बल नहीं बूझे। सीताराम। दे दो दंड इसको, जुर्माना लगा दो इतना। अरे भाई, कितना गरीब है, कैसे दे सकेगा। कैद कर दो, शब्द मात्र कहते क्या जोर आया। और एक मेख मुख माए विपत्ति किणरी नहीं बूझे। दुखी हो कि सुखी क्या हो, तुम्हारी दशा कैसी है, तुम्हारे कोई तकलीफ तो नहीं, ऐसी बात पूछता ही नहीं। ये मेखें खुल जाती हैं फिर सरल भय संसार में, तब वह सीधा सरल हो जाता है। इसलिए अभिमान रूप मेख को हमें जीवन से दूर करना चाहिए और हमेशा सत्संग करना चाहिए, जिससे जीवन में सच्चरित्रता प्रकट होती है और मनुष्य एक महान बन जाता है। जीवन में भक्ति का
अवसर आने लगता है और वह संसार से धीरे धीरे मुक्त हो जाता है। उनमें गुणों की बरसात होने लगती है और वह हरि की भक्ति करते करते भगवान श्री हरि का स्वरूप हो जाता है। इसलिए हमें मनुष्य जीवन में धीरे धीरे अभिमान को दूर करना चाहिए। अभिमान आसुरी संपत्तियों का मूल है। दिनों पर दया करनी चाहिए। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। तुलसी दिल में दया विचारिए जब तक घट में प्राण। इसलिए जीवों पर अवश्य दया करनी चाहिए। अगर भक्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको सत्संग से संबंधित वीडियो सुनने को मिलेंगी।